नंदा 79 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी। प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित हुई थी। किसने की थी? विलियम वुड ने स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुड ने। कहाँ की थी? लिप्जिंग शहर जर्मनी में। कहाँ की थी? लिप्जिंग शहर जर्मनी में 1879 में। अब बात करते हैं जो 1900 में क्या हुआ था। 1900 में मनोविज्ञान को विशेष शाखा के रूप में स्वीकार किया गया था। किसमें स्वीकार किया गया था? विशेष शाखा के रूप में स्वीकार किया गया था। और 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था। अर्थात 1920 में शिक्षा में मनोविज्ञान स्वीकार किया गया। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920 में हुई थी, जिसका श्रेय आपको जाता है थॉर्नडाइक को। किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। अब बात करते हैं 1920 में। और 1960 में क्या हुआ था? एन सेन ने कलकत्ता में भारत की प्रथम प्रयोगशाला अर्थात मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। कब? 1916 में। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला है। कहाँ है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला है। अब बात करते हैं कि कुछ परिभाषाओं की जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो परिभाषाओं की बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किसने क्या परिभाषा दी है। फर्स्टली बात करते हैं बारेन की। बारेन ने कहा है कि बारेन ने क्या कहा है? मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की अंतःक्रिया का विज्ञान है। जीवधारी तथा वातावरण की अंतःक्रिया का विज्ञान है। बारेन ने कहा है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? जीवधारी और वातावरण अर्थात आंतरिक क्रिया का विज्ञान है। अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी का विज्ञान किसने माना है? बारेन ने किसको माना है? जीवधारी तथा वातावरण। किसको प्रमुखता दी है? जीवधारी और वातावरण की। अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने माना है कि मनोविज्ञान किसका है? मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। अर्थात क्रो एंड क्रो ने किसको माना है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों अर्थात मानव के व्यवहार और संबंधों का विज्ञान किसने माना? क्रो एंड क्रो ने। अब बात करते हैं कि मन ने क्या कहा है? आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मन ने ये कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है।
और बात करते हैं मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का मनोविज्ञान है। बार्टसन की बात करें कि बार्टसन ने मनोविज्ञान को क्या माना है। बार्टसन ने मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान माना है। बार्टसन ने क्या माना है, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान स्वीकार किया है। बार्टसन ने क्या माना है, मनोविज्ञान को धनात्मक व्यवहार का विज्ञान। अर्थात अगर बात करें हम बार्टसन की, तो बार्टसन में एक वर्ड याद रखिए, धनात्मक व्यवहार किसने माना है, धनात्मक व्यवहार का विज्ञान किसने माना, बार्टसन ने। तो बार्टसन ने धनात्मक व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, बार्टसन ने। वुडवर्थ ने ये कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए वुडवर्थ, उसके बाद हम बात करते हैं मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा है, मैकडूगल ने यह कहा है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने कहा, मैकडूगल ने। अब बात करते हैं मैकडूगल के बाद, मैकडूगल ने वातावरण तथा, इसने किसको माना है, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। किसने माना है, मैकडूगल ने। और बात करते हैं थाउल्स ने कहा है कि मनोविज्ञान थाउल्स ने कहा है कि मनोविज्ञान थाउल्स ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार तथा यथार्थ का विज्ञान है। भाई इसको स्किनर ने क्या स्वीकार किया है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या स्वीकार किया है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसने स्वीकार किया, स्किनर ने। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, किसने स्वीकार किया, स्किनर ने। तो इस बात पे हम देखते हैं कि बारेन ने पहले क्या स्वीकार किया, बारेन ने कहा जीवधारी तथा वातावरण की अंतःक्रिया का विज्ञान है। जीवधारी और वातावरण किसने स्वीकारा, बारेन ने। अर्थात बारेन के एक शब्द याद रखिए, जीवधारी तथा वातावरण। तो जीवधारी तथा वातावरण का विज्ञान किसने माना, बारेन ने। दूसरी बात करते हैं क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा है मानव और व्यवहार और उसके संबंध, मानव का व्यवहार और उसके संबंधों का विज्ञान किसने माना, क्रो एंड क्रो ने। अब बात करते हैं मन की। तो आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है, मन ने। ये किसने कहा है, मन ने।
अतः ये इसको भी यूँ कह सकते हैं, मन ने आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार के संबंधों की वैज्ञानिक खोज है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं बाटसन की। बाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान धनात्मक व्यवहार का विज्ञान है। कैसे? धनात्मक व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात पॉजिटिव बिहेवियर का विज्ञान है। इसे किसने कहा है? मन ने। इसे ऐसे भी स्वीकार किया जा सकता है, धनात्मक व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा है? बाटसन ने। बाटसन ने इसको ऐसे भी कहा है, धनात्मक व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा? बाटसन ने। तो धनात्मक व्यवहार का विज्ञान आप याद रखिए बाटसन से संबंधित है। और वुडवर्थ ने क्या गया है कि मानव का जो वातावरण के संपर्क में व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार होता है, वही विज्ञान है। और मैकडूगल ने क्या कहा है? आचरण और व्यवहार को इन्होंने विज्ञान माना है। और वहीं थाउल्स ने मनोविज्ञान को व्यवहार और यथार्थ दोनों को विज्ञान माना है। वहीं स्किनर की अगर हम बात करें, व्यवहार और अनुभव को विज्ञान माना है इन्होंने। स्किनर ने व्यवहार और अनुभव को विज्ञान माना है। तो अब बात करते हैं दूसरा वीडियो। हाँ देखिए, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति वर्ष मानी जाती है, तो किसी का मत है 1920 और किसी का मत है 1928। इसकी उत्पत्ति वर्ष कब मानी जाती है? 1928, जिसका श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को जो विषय में श्रेय मिला उसको किसने क्या कहा है। तो बात करते हैं कल शिक्षा मनोविज्ञान को। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा क्या होती है? परमार्जन करती है, व्यवहार का परमार्जन करती है। मनोविज्ञान द्वारा क्या होता है? अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया गया, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया गया। तो कोलसनिक ने इस पर क्या परिभाषा दी है? कोलसनिक ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का। कोलसनिक ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत व नियमों का अनुप्रयोग है। क्या है? अनुप्रयोग। किसका? मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का क्या है? अनुप्रयोग। अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है। क्या करती है? वर्णन करती है। किसने कहा है ये परिभाषा? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है। क्रो ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान
व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। क्या करती है? व्याख्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। अब बात करते हैं स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष से बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है। स्किनर ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में बालक का शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। जो किससे संबंधित होता है? शिक्षण व अधिगम से। किससे संबंधित होता है? शिक्षण व अधिगम से। अर्थात स्किनर ने ये माना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका बालक के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसमें शिक्षण। स्किनर ने ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा? स्किनर ने। स्किनर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा है? स्किनर ने। अब बात करते हैं स्किनर ने और क्या क्या है। स्किनर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक विज्ञान है तथा सिखाना एक कला है। शिक्षा मनोविज्ञान में ये कहा है कि अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। किसकी बात करते हैं? बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसके जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को। इसका जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को। इसका बाल मनोविज्ञान के जनक को स्टैनली हॉल को स्वीकार किया जाता है। स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किया, प्रयोग किया।
अब बाल मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान क्यों कहा जाने लगा, बालक से क्यों संबंधित किया गया। अर्थात मनोविज्ञान में बालक की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, समस्त व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, समस्त समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो उसके शैक्षिक व्यवहार में जो उसकी उम्र के जो उसकी स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध विकास होता है, उन सारे विकासों का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात संपूर्ण बाल विकास, इसलिए बाल विकास में किससे कहाँ तक संबंधित है, बाल विकास में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक किसे माना जाता है, स्टैनली हॉल को। किसे माना जाता है, स्टैनली हॉल को। तो अब बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान में क्रो एंड क्रो ने ये कहा है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। क्या कहा है क्रो एंड क्रो ने कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कहाँ तक अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह पर थॉमसन ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को एक नई दिशा प्रदान करता है। यदि उसी दिशा को सही रूप से देखा जाए तथा उसका उचित समय पर उसके विकास प्रदान किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक सफल जीवन यापन कर सकता है, अर्थात सफल जीवन ये प्राप्त कर सकता है। किसने कहा है, थॉमसन ने। बाल मनोविज्ञान में थॉमसन ने ये कहा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा प्रदान करता है, अर्थात नई दिशा की ओर संकेत करता है जिसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास दिया जा सके। थॉमसन ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान प्रत्येक को एक नई दिशा प्रदान करता है। बाल मनोविज्ञान प्रत्येक को नई दिशा प्रदान करता है, अर्थात नई दिशा का संकेत देता है जिसे सही रूप से समझा जाए तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास दिया जाए। उचित ढंग से विकास दिया जाए तो प्रत्येक सफलता, प्रत्येक का सफल जीवन हो सकता है।
अर्थात थॉमसन ने ये कहा है प्रत्येक बाल मनोविज्ञान बालक को नई दिशा की ओर संकेत करता है यदि उसे उचित समय पर उचित रूप से समझा जाए तथा उचित समय पर उसे उचित ढंग से विकास दिया जाए तो वह एक सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकता है, अर्थात एक सफल जीवन उसे प्राप्त हो सकता है। ये किसने कहा है? थॉमसन ने। अब बात करते हैं, थॉमसन ने हार्लॉग ने एक परिभाषा दी है कि हार्लॉग कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान में भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है और इसमें अध्ययन प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तनों का विशेष ध्यान रखते हुए ये सभी को अध्ययन प्रदान कराती है। कौन? बाल मनोविज्ञान। अर्थात थॉमसन ने ये कहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक का भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन कराती है जिनमें उनके सारे परिवर्तनों का अध्ययन कराया जाता है। दैट्स ऑल। आज इतना ही। थैंक यू।